देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। तो आज हम ग्राम पंचायत साकरा में पहुंचे हैं और हमारे साथ हैं मास्टर दिनेश, जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो ये जनता के बीच पहुंच रहे हैं, इनके क्या मुद्दे हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? देखिए सर, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि राजनीति में आने का मेरा क्या उद्देश्य है। लेकिन उससे पहले मैं 24 एनडी मीडिया के दर्शकों को जो आने वाले त्यौहार हैं, विश्वकर्मा दिवस, भैया दूज और गोवर्धन पूजा, उनकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वो बुराई से अच्छाई के मार्ग पर चलने की चेष्टा करें। अब रही बात आपके सवाल की, जो आपने मुझसे सवाल किया है, तो मैं उसके बारे में सिर्फ यही कहूँगा कि मैं किसी सरपंच का बेटा नहीं हूँ, ना ही किसी सरपंच का मैं भाई हूँ। लेकिन राजनीति के अंदर आने का मेरा मुख्य मुद्दा क्या रहा है कि जितने भी मैंने 2-3 प्लान से मैं देखता रहा हूँ, जो सरपंच हैं वो गरीब जनता को या मध्यम वर्ग को अनदेखी करके एक व्यक्ति विशेष को महत्व दे रहे हैं। और जो मुझे खटकती है बात है, तो मैंने कहा कि नहीं, ये हमारा गांव है। बाहर जाके हमें साकरा वाले बोलते हैं कि कहाँ, कौन से गांव के हो भाई साहब? तो मैं कहता हूँ साकरा गांव से हूँ। वो मेरी किसी जाति विशेष से या किसी व्यक्ति विशेष से नहीं मुझे जानते। तो मैं यहाँ भी यही चाहूँगा कि जितने भी उम्मीदवार आएँ वो हमें एक समान समझे। और उसीलिए मैंने ये फैसला लिया था कि गरीब लोगों तक कोई भी सुविधा नहीं जा रही है, मध्यम वर्ग तक कोई सुविधा नहीं जा रही है, तो इसको कैसे ठीक किया जाए। तो मैंने लोगों को जागरूक करना समझा सही कि अभी हाँ, लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन जब लोगों के प्रति जागरूकता भी पैदा करने के बाद इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो मैंने कहा अब मुझे इस कीचड़ में उतरना पड़ेगा। तो सर, क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? सर, वैसे तो हमारे गांव के विकास में कई सारी कमियां हैं, लेकिन कुछ मुद्दे जो हैं वो है, सबसे पहले मेरे बुजुर्गों के लिए गांव में बैंक की सुविधा मुहैया करवाना। मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे बुजुर्ग, कुछ मेरी माताएं बहनें जो विधवा या निराश्रित पेंशन ले रही हैं, उनको मेरे पास बायोमेट्रिक ना आने के कारण, मतलब गांव में कोई भी बैंक नहीं है? हमारे गांव में कोई भी बैंक नहीं है। और सरकार की पहल भी अच्छी थी कि अगर हम पिछले सरपंचों का कार्यकाल देखें तो उसमें बुजुर्गों की, कईयों की ये भी आती थी कि मेरी पेंशन 8 महीने बाद मिलनी शुरू हुई। जब मैंने विरोध किया तो मेरे को 2 महीने की दे दी, 3 महीने की दे दी, लेकिन रख ली। लेकिन सरकार ने जो ये बायोमेट्रिक डिवाइस सिस्टम से स्टार्ट किया है, इससे सभी को बराबर पेंशन मिल रही है। बस थोड़ी समस्या इसमें यही है कि कुछ बुजुर्गों के जैसे फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं, अंगूठे के निशान या उंगलियों के निशान नहीं आते, उनको बैंक से लेके आनी पड़ती है। तो मेरा सबसे पहले तो यही प्रयास रहेगा कि मैं अपने गांव के सहयोग से गांव में बैंक की सुविधा मुहैया कराऊं। तो और क्या प्रयास रहेंगे सर आप? दूसरा प्रयास है, देखिए, जो मैं पिछले 2-3 महीनों से फेस करता आ रहा हूँ, गांव में नशे का प्रचार हो रहा है। कम उम्र के बच्चे जो है नशे के आदी हो रहे हैं। 15-15, 16 साल के बच्चे इंग्लिश वाइन, जिसके मैं नाम भी नहीं जानता क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है। मेरा ऐसा रहा है कि 2014 से मैं ये CSC सेंटर चला रहा हूँ, मेरे पास अटल सेवा केंद्र भी है सर। तो यहाँ पर मेरे आके कोई भी धूम्रपान नहीं करता, कोई नशे का सेवन करके मेरी सेंटर पे नहीं आता। उन सबको पता है कि दिनेश मास्टर को ये सब पसंद नहीं है। सर, जैसे आपने बात की है नशे की, हाँ जी, तो आप इलेक्शन भी लड़ रहे हो। हाँ जी। तो आज हर जगह देखा जाए तो नशा, हर कैंडिडेट नशा बांट रहा है और बच्चों को नशे की तरफ ले जा रहा है। कहीं आप भी ऐसा तो नहीं कर रहे? नहीं सर, देखिए, मैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भी मानता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरे पूजनीय हैं, क्योंकि उनसे मुझे हौसला, ताकत अगर कहीं से मिली है तो वो मिली है। उसके बाद योगी जी हैं मेरे पूजनीय हैं बहुत ज़्यादा, और नरेंद्र मोदी जी से भी मैं बहुत ही ज़्यादा लगन भाव से प्रेम करता हूँ, क्योंकि इन 3 व्यक्तियों में इतनी पावर थी और है और रहेगी कि ये व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा सबको बदल देते हैं। क्या कभी मोदी जी ने किसी को दारू दी है? योगी जी ने दी हो?
या अटल बिहारी वाजपेयी जी, नहीं, वो इन सब के खिलाफ थे। तो मैं भी खिलाफ हूँ। कोई मेरा गांव का वोटर मतदाता ये कह दे कि दिनेश कुमार ने हमें एक बूंद कोई नशे की चीज़ दी या कोई मुफ्त में मिठाइयाँ बांटी। आपको मैं एक बात बता दूं कि जो दिवाली थी, उस दिवाली पर हमारे गांव में होड़ मची हुई थी। जी, किस चीज़ की सर? जितने भी उम्मीदवार थे ना, वो घर घर जाके मिठाई के डब्बे दे रहे थे, घर घर जाके हर किसी को, चाहे वो गरीब तबके से हो, मध्यम वर्ग से हो या उच्च वर्ग से हो, सभी को मिठाइयाँ दे रहे थे। वो तो देखिए हमारे गांव की कुछ जो स्वाभिमानी आदमी हैं, शायद उन्होंने ना भी लिए हों, उनको मेरा कोई ठेस पहुंचाने का वो नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि इससे पहले भी दिवालियां आई थी मेरे गांव वासियों को मैं निवेदन करूंगा, और आगे भी आएंगी। लेकिन इस दिवाली में ऐसी क्या खासियत थी कि इस दिवाली पर नशे का भी खूब व्यापार किया गया, लोगों को उसकी आदत डाली गई, और लोगों को मिठाइयाँ फल फ्रूट देके ऐसा क्या था। मैं मानता हूँ कि मतदान है, चुनाव है अभी सरपंच पद के लिए, ब्लॉक समिति जिला परिषद के लिए, लेकिन उन लोगों ने उसका जरिया क्या है, नशा और मुफ्तखोरी बना दिया, जिसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। कोई मेरे पास मेरे गांव का आके ये कह दे कि मास्टर जी ने हमारे को मुफ्तखोरी में ये काम कर दिया या ये नशा बांट दिया, तो मैं इस राजनीति से भी हमेशा के लिए संन्यास ले लूँगा, और सरपंच पद को भी, मतलब उम्मीदवारी के लिए जो मैंने पद रख रखा है कि मैं सरपंच पद के लिए लड़ूंगा, इसको मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं निस्वार्थ भाव से अपनी काबिलियत के दम पे 36 बिरादरी के सहयोग से इस इलेक्शन में उतरा हूँ, और उन्हीं के सहयोग के बल पर ही हार या जीत का फैसला अपने सर माथे लूँगा। तो मुद्दे और क्या रहेंगे सर आपके? सर, पानी निकासी का मुद्दा है हमारा। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो पानी निकासी का है। जैसे निगदू साइड से हमारे खेतों में पानी आता है, वो एक एक दो दो महीने फसलों में खराबा कर देता है। फिर गांव का जो पानी है, एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो पूर्व में सरपंच थे जितेंद्र कुमार, वो, उनको मैंने वोट नहीं दी, परिवार ने दी है, लेकिन अगर मैंने नहीं दी तो मैं नहीं मानता कि किसी ने दी होगी। लेकिन उस व्यक्ति ने इतना अच्छा काम किया कि मैं आपका बयान नहीं कर सकता। उसने हमारे गांव में 5 पॉइंट सिस्टम लगवाया है। उससे क्या है कि जो गांव का पानी है वो सारा एक तालाब में इकट्ठा होगा, उस तालाब से फिल्टर होकर दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में, तीसरे चौथे में, चौथे से पाँचवें में। वो पानी पीने लायक भी होगा, खेती के लायक भी होगा। तो उस पानी को जितेंद्र कुमार ने पाइपलाइन दबा के खेतों के अंत सिरे तक पहुँचाने का काम कर रहा था वो। लेकिन चलो कार्यकाल थोड़ा कम रह गया तो वो काम पूरा नहीं उसका, तो उस काम को भी हम पूरा करेंगे ताकि मेरे गांव के अंदर पानी निकासी की कोई समस्या ना हो। जो गलियां टूटी फूटी उनकी मरम्मत करने का काम किया जाएगा। तीसरा जो है, नशे के खिलाफ मेरा अभियान रहेगा। मैं नशे के बिल्कुल खिलाफ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जिस गांव में या देश में नशा नहीं होगा वो देश उन्नति के मार्ग पर चलेगा। नशे को ख़त्म करना सबसे पहले देश का विकास है, और यही मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव से ही मैं शुरुआत करूँ, और अगर मेरे गांव से शुरुआत हुई तो आगे हम आगे बढ़ेंगे, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए सबसे बड़ा मेरे पास हथियार है, वो है मेरे गांव के अंदर खेल एकेडमी की सुविधा मुहैया कराना। अगर मेरे गांव के अंदर खेल एकेडमी बनी ना, तो मेरे गांव में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी हैं जी। उन खिलाड़ियों को खेल की वजह से गवर्नमेंट यानी सरकारी नौकरियां भी मिली हैं। अब परसों की बात लेता हूं मैं, ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए। परसों हमारे गांव में साकरा क्लब द्वारा वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी थे। तो मेरे गांव के भी कुछ खिलाड़ी थे जिनको मैंने खुद देखा है। वास्तव में तो काफ़ी सारे खिलाड़ी हैं हमारे गाँव में, लेकिन कुछ खिलाड़ी थे, जैसे शेट्टी था, सावन उस लड़की को बोलते हैं, वाल्मीकि समाज से था, वो मेरा भाई था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खेला। दूसरा मुकेश सन ऑफ ईश्वर सिंह कैरा का लड़का था, उसकी तो चुमेश्वरी प्रॉब्लम, वो मतलब जो भी उसने अपनी एक्टिविटी की सबसे बढ़िया, कहीं तो उसने सर्विस ऐसी की कि जंप लगाया और वो उसको कर गया। तीसरा मुस्लिम वर्ग से था मेरा भाई राहुल, वो भी लड़का बहुत बढ़िया खेल रहा था। कुछ लड़के हमारे ब्राह्मण समाज से भी हैं, लेकिन उनकी टीम उस टाइम नहीं आई थी,
तो इन तीनों का खेल देख के मेरा मन ऐसा कर रहा था कि ये मेरे छोटे भाई और मैं इनको जाके गले लगा लूँ, इन्होंने बहुत अच्छा वो किया। लेकिन वहाँ पर गलत प्रचार जाता कि हाँ राजनीति के चलते इस लड़के ने ऐसा काम किया जी। तो मैंने अपने मन को झंझोरा और वहीं पे बैठा रहा। और मैं वॉलीबॉल का इतना बड़ा वो नहीं फैन नहीं हूँ, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं वो मैच पूरा देख के आया जी। क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। 10 बजे के बाद मैं घर पे रहता हूँ, कहीं बाहर नहीं निकलता, तो इसलिए मैंने वहाँ से आना ही उचित समझा। और एक मेरी जो मुख्य प्राथमिकता होगी कि गरीब के द्वार पर जाकर, चाहे वो गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग या कोई सा भी वर्ग हो, उन तक सरकार द्वारा जितनी भी सरकारी सुविधाएं मुहैया करा रही हैं जी। क्योंकि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उन तक वो सुविधाएं मैंने पहुंचानी है, उनको जागरूक करना है। कन्यादान योजना के बारे में, छात्रवृत्ति योजना के बारे में, और जैसे हम यहाँ पे मनरेगा की स्कीम करते हैं जो जितेंद्र भाई ने चालू की थी जी। हमारे जो पहले सरपंच है, उससे पहले भी मनरेगा थी लेकिन वो कागजी थी। अगर उसको जमीनी स्तर पर किसी ने खड़ा किया तो वो जितेंद्र भाई ने किया था जी। और मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ कि उसने चलो चाहे थोड़ा ही काम किया है। और मैं वादा करता हूँ कि मनरेगा को पूर्ण रूप से लागू करवाऊंगा गाँव के अंदर। जी। कन्यादान है, विवाह शगुन योजना है सरकार की, छात्रवृत्ति योजना है जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनकी, और कोई भी जैसे जाति प्रमाण पत्र, शादी रजिस्ट्रेशन या अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाना, बनवाना, ऐसी कोई भी सुविधा हुई ना, तो उन सुविधाओं को मैं गांव के अंदर ही सुलझाने का प्रयत्न करूंगा गांव वाले के सहयोग से। क्योंकि जिले के उच्च अधिकारियों को मैं आग्रह भी करेंगे, हम पत्र भी लिखेंगे, गांव के मौजूद आदमियों को लेके वहां पे जाएंगे भी और उनसे आग्रह करके एक दिन निर्धारित करेंगे कि वो हमारे गांव में अधिकारियों की जैसे कोई भी सुविधा केंद्र है या समस्या समाधान या समय पर खुला दरबार, खुला दरबार वो लगाएं और मेरे गांव की सुविधाओं का गांव वालों को उसकी सुविधा मिले जी। हाँ जी। और मैं यहाँ पर एक पुस्तकालय का निर्माण करवाना चाहता हूँ जी। पुस्तकालय सार्वजनिक होगा, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा, वो गांव के छोटे से लेके बड़ी उम्र तक के बच्चे के लिए होगा, ताकि वहाँ बच्चे शिक्षा को ग्रहण करें। शिक्षा ग्रहण करेंगे तो समाज शिक्षित होगा, और शिक्षित होगा तो रोजगार के माध्यम भी बढ़ेंगे, और उसके लिए हम प्रतियोगी परीक्षाओं का भी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये मुख्यतः रहेगा पुस्तकालय का हमारा, लोगों को जागृत करने का, और नशे के ऊपर एक प्रचंड प्रहार जो हम लोगों को शिक्षित करके करेंगे ना, वो कार्य करेंगे यहाँ पर। उसके बाद अगर गांव वालों का सहयोग मिलता है तो रोजगार के अवसर भी हम युवाओं के लिए यहीं पे ढूंढेंगे। सीसीटीवी कैमराज लगाएंगे। हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या चोरी भी है। रात को हमारे किसान भाइयों को, अन्नदाता भाइयों को खेतों में पहरा देना पड़ता है, ठीकरी पहरा बोलते हैं जिसको। लेकिन मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूँ कि यदि 36 बरादरी मुझे इस काबिल समझते हैं कि हमारा बेटा या हमारा भाई ये सब काम कर सकता है, तो मुझे अपना सहयोग दें। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि स्ट्रीट लाइट तो गांव के चारों तरफ तो लगी हुई हैं जी। सरकार ने लगवा दी। गांव के अंदर भी स्ट्रीट लाइटें लगेंगी और उनमें सीसीटीवी कैमराज लगेंगे, उच्च क्वालिटी के, नॉर्मल कैमराज नहीं, उच्च क्वालिटी के कैमराज लगाएंगे। और उन कैमराज जो कैमराज लगेंगे उनकी पकड़ मैं गांव के अंदर नहीं, गांव से जो हमारे खेतों की सीमा है वहां तक भी ले जाने का काम करूंगा जी, ताकि खेतों में चोरी का बच सके कोई भी कार्य हो। तो दिनेश जी, गांव से लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, गांव के लोगों से तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि ये 5 साल मनाने वाला त्यौहार है, इसमें अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी साबित करें और अधिक से अधिक मतदान करें। और मतदान के साथ साथ जो भी मुद्दे मैंने आपको बताए हैं, अगर वो मेरे मुद्दे गांव के विकास के लिए बिल्कुल जायज़ हैं, तो मैं उनसे ये भी अपील करूंगा कि वो अपने बेटे को, अपने भाई को कांच के गिलास, जो मेरा चुनाव चिन्ह है, उस पर अपना बटन दबाकर वोटिंग मशीन का जो 2 नंबर पे है, भारी मतों से विजयी बनाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी भरपूर कोशिश करूँगा। कांच का गिलास अपना चुनाव चिन्ह है। थैंक यू सर। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।